शास्त्रों में चार 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 मुख्य देवता माने गए। नंबर 1 मातृ देवो भव, नंबर 2 पितृ देवो भव, नंबर 3 अतिथि देवो भव, नंबर 4 आचार्य देवो भव। शास्त्र कहते हैं माँ में देवी का दर्शन करना, पिता में देवता का दर्शन करना, अतिथि में आने जाने वाले देवता का दर्शन करना, आचार्य जिनके श्रेष्ठ आचरण है ऐसे महान पुरुष गुरुदेव का दर्शन श्रेष्ठ देव परम देव के रूप में करना। इनमें सब देवी देवताओं का वास है, इनके चरणों का ध्यान करना। धन्य है आपका जीवन, महान है आप, सत्संग में इतना इंटरेस्ट। गाइए भी मेरे साथ, आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। तो शयन और जागरण, जिसका सोना और जागना यथा योग्य है। प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले निकल जाइए। सूर्य उदय होगा, तुम यदि जाग जाओगे तो तुम्हारा सौभाग्य भी उदय होगा। कितना ही दुर्भाग्य हो दूर होगा, सौभाग्य उदय होगा। सूर्योदय से पहले जिसके घर आंगन द्वार पे झाड़ू लग जाता है, कूड़ा और कचरा नहीं निकलता है, वो दरिद्र घर का निकल कर बाहर होता है। कूड़े और कचड़े के रूप में आपके घर का दरिद्र दूर हो रहा है। इसलिए जिस घर की महिलाएं प्रातःकाल उठ करके झाड़ू पोंछा लगा लेती है, साफ सफाई कर लेती है, जिस घर की माताएं बहनें शाम के जूठे बर्तन शाम ही को मांज लेती है और सवेरे टाइम पर जलपान नाश्ता भोजन रेडी करती है, हंस हंस कर दौड़ दौड़ कर काम करती है, वे घर की स्त्रियां नारियां केवल नारियां नहीं है, वो नारी के रूप में नारायणी है, स्त्री के रूप में लक्ष्मी है। उनको गृह लक्ष्मी कहा जाता है। और जिसके घर की नारियां एक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं, इम्प्रेसिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग उनकी है, ऐसे घर में लक्ष्मी भरपूर रहती है, लक्ष्य भी पूरे होते हैं। ऐसे घर में कभी भी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए माताओं बहनों को बहुत जागरूक होना चाहिए। पुरुषों को महिलाओं से थोड़ा पहले भी उठना चाहिए, ढीले मत रहिए। कितने पुरुष ऐसे भी हैं जिनकी पत्नी उनको जगाती है कि उठो लाल, अब आंखें खोलो, चाय लाई हूं आंखों में डालो। उनको लाल कहती है और वो ऐसे महाकाल हैं, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। कितनी स्त्रियां तंग हो गई अपने पतियों से कि हद मार दी। एक आदमी सवेरे सोने की हिम्मत रोज करता था कि सवेरे समय पर सोऊं, समय पर जागूं, सवेरे ना सोऊं, पर वो रोज सो जाता था। तो उसकी पत्नी समझाती, माँ बाप समझाते, बेटे समझाते, पोता समझाते कि दादा थोड़ी तो शर्म करो। बेटे कहते पिताजी अब आप बाप बन गए, अब आपको सुधरो। पत्नी कहती बूढ़े हो गए, शर्म नहीं लगती। सभी समझाते हैं, और जिसको पूरा घर समझाता है वो कभी नहीं समझता, ये पक्का समझ लेना आप। वो समझाने वालों को ही ना समझता है कि ये पूरे के पूरे मूर्ख हैं, इतने लोगों को समझाने की क्या जरूरत है। सब लोग उसको समझा रहे हैं। तो उसने कहा
मेरे पीछे ही तुम लोग पड़ गए हो कि सुबह जागो सुबह जागो सुबह जागो। चलो मैं एक नौकर रख लेता और नौकर मुझे जगाएगा, उसको इसी बात का वेतन दूंगा। नौकर रखा, नौकर से कहा 5 बजे सुबह जगा देना, भगवान का नाम भी लूंगा। नौकर आया, राइट 5 बजे जगाया, चादर खींचा कि उठो सेठ जी जागो, 5 बज गए। बोले शांति रखो, मैं जग चुका हूँ, जाओ तो। फिर सेठ जी चादर ओढ़ कर सो गए। फिर 8 बजे उठे, नौकर को बुलाया, बहुत डांटा कि वेतन क्या फोकट कर लेता है तू, 6000 महीने देता हूँ और जगा भी नहीं सकते, करते क्या? उसने कहा मालिक माफ करना, मैंने 5 बजे आकर जगाया। बोले जगाया तो फिर जागा क्यों नहीं? जगाने का मतलब है जगाना, जब तक जागू ना तब तक जगाते रहना है। बोले तो कल ऐसा भी कर लूंगा। उसने जब फिर रात बीती, रात बीती, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, बहुत बड़ी समस्या। उठा ही नहीं। जब उठा ही नहीं, नौकर गया, 5 बजे पैर पकड़ा, पैर छुआ, चादर खींचा। उसने कहा डिस्टर्ब मत करो, नौकर हो मालिक नहीं हो, होश में रहा करो, चलो हटो यहाँ से। नौकर चला आया, सो गया। बहुत दुख की बात हो गई। 8 बजे सोकर उठा सेठ, नौकर को बुलाया, कहा कि बहुत कष्ट है, तूने जगाया क्यों नहीं? बोले मालिक पैर भी छुआ हूँ, निवेदन भी किया हूँ, हाथ भी जोड़ा हूँ, चादर भी खींचा हूँ, तुमने कहा कि डिस्टर्ब मत करो तो मैं फिर चला गया। बोले मैंने कुछ नहीं कहा, जो भी कहा हूँ नींद में कहा हूँ, और नींद में कहूँ उसकी मान्यता नहीं होती। बोला आप तीसरे दिन मौका फिर देता हूँ, वेतन दे रहा हूँ, जगाना, कुछ भी हो तुम जगा के मानना। तीसरे दिन फिर नौकर जगाने गए 5 बजे, चादर खींचा, लात मार दिया सेठ जी ने नौकर के। तो नौकर ने टांग पकड़कर खींचा, बोले कुछ भी हो आज तो जगाऊंगा ही। तो सेठ उठ करके 2-4 मुक्का मारा नौकर के। तो नौकर भी गुस्सा में आ गया, बोले वेतन जाए भाड़ में, मारपीट का थोड़े वेतन लेते हैं हम कि मुक्का मारो। तो नौकर ने भी 10-20 मुक्का मारा सेठ को। तो सेठ उठकर खड़ा हुआ, फिर पटकी फुटका शुरू हुई। तो पटकी फुटका जब घर से स्टार्ट हुई, कमरे से, तो आंगन में आ गए। तो पत्नी ने कहा ये जागरण अच्छा है, ये जागरण बहुत बढ़िया हुआ है। मारपीट हो गई। सेठ ने कहा तू मारने कौन अधिकारी ही नौकर है? बोले आपने पहले मारा है इसलिए हमने जो है आपको, क्या करूं, आखिर आदत छोटी नहीं, मारपीट भी हो गई। कितने घरों में जागने के लिए मारपीट भी होती है, जागते नहीं लोग हैं, क्योंकि जो समय पर सोता नहीं है वो समय पर जाग भी नहीं सकता है। समय पर जागने के लिए समय पर सोना जरूरी है, और समय पर जागने के लिए संकल्प लेना जरूरी है, और समय पर जागने के लिए आपको अगले दिन की प्लानिंग बनाकर सोना जरूरी है। अगर आपने अगले दिन की प्लानिंग तैयार कर ली है तो याद रखना आपका जीवन कभी भी आलस्य से भरा नहीं रहेगा, हमेशा अपने आप जग जाओगे। ना अलार्म की जरूरत है, न घड़ी की जरूरत है, आप स्वयं जागोगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका जागरण प्रारंभ है। और शरीर से जागना ही केवल जागना नहीं है, माया मोह की नींद से भी जागिए, बुराइयों से जागिए, अवगुणों से जागिए, काम क्रोध से जागिए, लोभ मोह से जागिए, ये सब दुर्गुणों से जागिए। इनसे जब जाग जाओगे तब तुम्हारा पूरा जीवन जागा हुआ माना जाएगा। और जो हर तरह से मन से जागा है, तन से जागा है, वही व्यक्ति ऋषि और मुनि कहलाता है। और ऐसे घरों में हमेशा सुख, शांति और संपत्ति और भक्ति का निवास रहता है, और वही घर वास्तव में स्वर्ग जैसे होते हैं। आपका घर स्वर्ग बने, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सत्संग का विसर्जन आपके साथ।